हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, उनको किस तरीके से प्रूव किया जाता है ये भी हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो हमने 11th में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज पढ़े उन पर डिस्कस करेंगे। तो एक बात का सभी ध्यान रखें कि जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अच्छे नहीं आते हैं आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं 11th के फॉर्मूलाज पर। तो आपने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े होंगे जैसे कि साइन ए प्लस बी। बताइए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद है ना। तो आपने 11th में पढ़ा है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, पढ़ा है ना स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, इस तरीके से कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो सॉरी स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, आपको जब कोस में प्लस हो तो यहां क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब यहां माइनस हो तो उधर क्या आएगा, प्लस आएगा। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। और भी स्टूडेंट जैसे कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो मैं बता देता हूं आपको टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, तो अब ये तो टेन ए प्लस बी का है, तो टेन ए माइनस बी का भी होता है। तो आप सोच सकते हैं अगर मैं यहां माइनस करूं तो इन दोनों जगह क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखो, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला आ गया हमारे सामने टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। और कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो देखिए इसकी ट्रिक होती है याद रखने की, जो मैंने याद रखने की ट्रिक मेरे हिसाब से बनाई हो मैं आपको भी समझाता हूं। ठीक है, तो आप समझना कोट और टेन एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे होते हैं ना। तो जो टेन का फॉर्मूला आपको याद हो तो कोट में आपको क्या करना है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे भेज दो, मतलब अंश को हर में और हर को अंश में। इसके साथ ही आगे वाली टर्म को पीछे कर दो और पीछे वाली को आगे कर दो। देखना ध्यान से समझना, जो हर है, हर को मैंने ऊपर भेज दिया और साथ में पीछे वाली को क्या कर दिया, आगे कर दिया, और आगे वाली को पीछे कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने जो अंश है ऊपर वाली टर्म इसको क्या करेंगे, नीचे भेजेंगे, पीछे वाली को आगे। तो बी हमारा आगे आ जाएगा और ए पीछे चला जाएगा। आए ना स्टूडेंट समझ में, कैसे याद रखना है इसको, क्या करना है आपको समझ में आ गया। इन दोनों को ऊपर नीचे करना है और साथ ही आगे पीछे करना है। तो कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, ये। अब आप आसानी से देख सकते हैं कोट ए माइनस बी का क्या होगा, कोट ए कोट बी प्लस 1 कोट बी माइनस कोट ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जितने भी फॉर्मूला थे हमारे सारे ए प्लस बी के फॉर्मूला या ए माइनस बी का फॉर्मूला था। अब हम डिस्कस करते हैं साइन 2a। देखो स्टूडेंट ध्यान से देखना, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप यहां देखें, अगर मैं यहां पर भी ए और यहां पर भी ए कर देता हूं तो ए और ए कितना हो जाएगा, 2a। ठीक है, ए और ए 2a। यहां कितना हो जाएगा, साइन ए कोस ए। यहां पर भी साइन ए कोस ए। अगर सेम दो टर्म जुड़ती है तो क्या हो जाता है, 2 साइन ए कोस ए। आए ना स्टूडेंट समझ में, तो आपके ये और ये जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 साइन ए कोस ए। अब देखो साइन 2a का एक और फॉर्मूला होता है, आप अगर यहां कोस का मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए। मैंने क्या किया, कोस का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो आप यहां देखेंगे ये साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा हमारा 10, और ये वाला कोस स्क्वायर नीचे जाएगा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप ये आएगी क्या, 2 10 है अपॉन सेक स्क्वायर है, और सबको पता है सेक स्क्वायर है इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर है। तो एक और फॉर्मूला क्या आ गया, किसका फॉर्मूला है ये, साइन 2a के। तो साइन 2a के दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक फॉर्मूला तो ये होता है 2 साइन ए कोस ए, और एक और वो होता है
किस तरीके से आया मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन फिर भी आपको याद डायरेक्ट होना चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। तो आप इसके बाद हम करते हैं cos 2a का फॉर्मूला। देखना ध्यान से, देखो अगर 2a निकालना है तो आपको यहां ए और यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, ए पुट करना पड़ेगा। सबको पता है cos a और cos a क्या होता है, cos स्क्वायर है, बीच में माइनस और साइन ए और साइन ए क्या होगा। आई थिंक अब कोई भी स्टूडेंट फॉर्मूला नहीं भूलेगा, अगर उसको ये याद है तो वो नहीं भूलेगा, है ना। अब आपने पढ़ा होगा साइन 2a के 4 तरीके के फॉर्मूले होते हैं, तो मैंने अभी तक सिर्फ एक ही डिस्कस किया है। सबको पता है मैं कोस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकता हूं, पता है ना सभी को। तो देखिए एक और फॉर्मूला बन गया, तो हमारा एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक और ये हो गया, ठीक है। अब हमें ये पता है साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो हम नोट करें इसको, तो मैंने साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा हमारा -2 माइनस माइनस +2 कोस स्क्वायर। आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। एक और बन गया, तो 1 2 3 ये तीनों फॉर्मूले किसके हमारे, cos 2a के। अब एक और बच रहा है cos 2a का फॉर्मूला, देखो कैसे करना है। सबको पता है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। तो देखो इसका जो हर है अपॉन में कितना है, 1 हम मान सकते हैं, क्वेश्चन लिख रखा है। तो मैंने क्या किया, इसके अपॉन में a को एज्यूम कर लिया, सॉरी 1 को एज्यूम कर लिया, और 1 की जगह क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर मैंने ऊपर नीचे क्या किया, कोस स्क्वायर का डिवाइड किया। जैसे ही मैं कोस स्क्वायर का डिवाइड करूंगा ये क्या हो जाएगा 1, पीछे वाला क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। सेम इस तरीके से नीचे आ जाएगा 1 प्लस ये किसका, cos 2a का हमारे सामने एक और फॉर्मूला आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी cos 2a sin 2a। अब एक और डिस्कस करते हैं tan 2a का फॉर्मूला। तो आप ध्यान से देखेंगे 2a के लिए हमें यहां पर a और यहां a लिखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा tan a प्लस tan a क्या होता है 2 tan a, 2 tan a। फिर आप नीचे देखेंगे 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई tan a। आपको पता है किन्हीं भी दो नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों नंबर सेम हो तो क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, पता है ना स्टूडेंट सभी को। तो नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए, एक बार आप इनको नोट कर ले, इनका स्क्रीनशॉट ले ले वीडियो को पॉज करके, फिर हम कुछ और फॉर्मूलाज लिखते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप इन सब फॉर्मूला को नोट कर सकते हैं, सारे फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए इसमें कौन कौन से फॉर्मूला है, साइन 3x का फॉर्मूला है, cos 3x का, tan 3x का, और आप देखेंगे ध्यान से तो tan a प्लस tan b प्लस tan c क्या होता है, tan a प्लस tan b tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b bc और ca। मतलब आपको क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने, एक बार a b बन गया, एक बार bc बन गया, एक बार ca बन गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आप यहां देखेंगे कि साइन, कोसेक, टेन और कोट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो माइनस क्या जाता है, बाहर आ जाता है। आप देख सकते हैं ना, साइन का जो माइनस क्या हो गया, बाहर आ गया, कोसेक का माइनस बाहर, टेन का माइनस बाहर, कोट का माइनस। लेकिन कोस और सेक के अंदर अगर माइनस आता है तो माइनस क्या हो जाता है, हट जाता है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और आप देखिए 3 फॉर्मूला तो आपने पढ़े होंगे 10th में, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। आप ये भी देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले का यूज इस तरीके से भी हो सकता है, 1 हो जाके प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स, पढ़ा है ना आपने। और 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है ना स्टूडेंट्स। तो अब आप इनको नोट कर लें, इसके बाद में हम हमारे इस चैप्टर के फॉर्मूलाज लिखते हैं और उनको प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया है, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो देखो फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे
y इक्वल टू आप देखेंगे क्या होता है साइन एक्स अगर मैंने लिख रखा है, तो आप खुद सोच सकते हैं जो हमने 11 में पढ़ा 10 में पढ़ा कि साइन के अंदर जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, एंगल होता है, कोण होता है। क्या लिखते हैं हम, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, तो जो अंदर लिखते हैं वो क्या होता है, एंगल। और ये पूरा जो आंसर आता है एक तरीके से हम कह सकते हैं क्या, वैल्यू होती है, मान होता है, ऐसा कह सकते हैं क्या। तो ये हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। अब देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप ये देखेंगे कि ये साइन जो है उधर जाके क्या हो जाता है, साइन इनवर्स हो जाता है। देखना मेरे साथ ध्यान से, साइन जो उधर जाके क्या हो गया, ठीक है, साइन उधर जाके साइन इनवर्स हो गया। अब आप ध्यान से देखेंगे, एक तो इसको नोट करना है, इसमें देखना मैंने इसे लिख दिया, ठीक है। तो आप इसको और इसको सेम मत समझना, ध्यान रखना। अभी देखना साइन इनवर्स हमने यहां लिखा, साइन एक्स हमारा क्या है, वैल्यू। तो साइन एक्स या वाई भी तो वही बात है, वाई क्या है हमारा, वैल्यू। तो अगर आपके इनवर्स हो या इनवर्स हो तो इनवर्स के अंदर कौन आता है, इनवर्स के अंदर आता हमारे वैल्यू। इनवर्स का आंसर क्या है, एक्स। एक्स क्या था, एंगल। यहां पर एक्स का काम कौन कर रहा है, वाई। तो इसका मतलब ये पूरा क्या है, एंगल। समझे स्टूडेंट्स। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर साइन हो, टेन हो, कोट हो, कोसेक हो, कुछ भी हो, तो अंदर जो होता है वो एंगल होता है, पूरा जो आंसर आता है वो वैल्यू होता है। लेकिन इनवर्स में उल्टा होता है, इनवर्स में क्या होती है, अंदर जो होती है वैल्यू होती है, अंदर वैल्यू और आंसर क्या आएगा, एग्जाम्पल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल के लिए समझे, जैसे कि मुझे निकालनी है, तो मैंने अभी आपको बताया साइन के अंदर क्या होता है, वैल्यू होती है। तो वैल्यू कितनी है, 1/2। अब आप सोचिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो हमें याद आया 30 की वैल्यू होती है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री या π/6। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आया ना आपको इनवर्स के बारे में समझ में। अभी बस इतना सा समझना आप, इसमें और हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा क्वेश्चन हम प्रूव करते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लेना। अब देखिए मैं क्वेश्चन प्रूव करता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, tan इनवर्स x को मान लिया a और tan इनवर्स y को क्या मान लिया, b। देखो ध्यान से समझना, अगर आप एक क्वेश्चन को मेरे साथ ध्यान से समझते हो तो इसको कोई भी फॉर्मूला बहुत आसानी से प्रूव कर सकोगे, और आपको फॉर्मूला याद होने के ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो को बस मेरे साथ जुड़े रहें और लास्ट तक देखें। तो आप देखिए इसको तो क्या मान लिया a और इसको क्या मान लिया b। आप खुद सोच सकते हैं tan इनवर्स उधर जाए क्या हो जाएगा, tan a। और आप सोच सकते हैं tan इनवर्स उधर जाए क्या हो जाएगा, tan उधर पहले से कौन है, b इक्वल टू y। यही कह रहा हूं ना मैं, इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा, sin x। तो वही हम मेथड इधर लगा रहे हैं। मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है हम प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम LHS को ले लेते हैं और RHS लेके आते हैं, या RHS को लेके LHS लेके आते हैं। तो हम किस मेथड से कर रहे हैं, हम ले रहे हैं LHS को। LHS लेंगे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आप खुद सोच सकते हैं इसको क्या एज्यूम किया हमने, a। पीछे वालों क्या एज्यूम किया हमने, b। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखिए अंदर क्या आ रहा है, a प्लस बी। यू मान लीजिए आपका आंसर है। अब आप यहां देखिए आंसर में आपको बाहर क्या चाहिए, tan इनवर्स। अब इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको बाहर tan इनवर्स चाहिए तो आप बाहर tan इनवर्स लगा दीजिए और अंदर क्या लगा दीजिए, ओनली 10। मतलब जो आपको बाहर चाहिए, जरूरी नहीं हमें tan इनवर्स चाहिए। मान लो आपको बाहर क्या चाहिए, sin इनवर्स, तो आप बाहर sin इनवर्स लगाए, अंदर क्या लगा था, sin। इस बात को भी आप नोट कर सकते हैं कि अगर बाहर sin इनवर्स हो और अंदर sin हो तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाते हैं और आंसर क्या बच जाता है, x बच जाता है। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा tan इनवर्स से tan कट जाएगा और बचेगा वापस वही। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेंगे, इसको छुपा देते हैं। दिख रहा है कि अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan a प्लस बी का। तो हमने डिस्कस किए थे अभी 11th के फॉर्मूला, तो इसीलिए हमने 11th के फॉर्मूला डिस्कस किए कि अभी काम आएंगे। तो मैं फॉर्मूला लगा देता हूं। आई थिंक आपको याद होगा फॉर्मूला, और नहीं भी याद हो तो अभी आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हो कि फॉर्मूला क्या था। बताइए tan a की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर 1। tan a इक्वल टू कितना है, x। tan b इक्वल टू कितना है, y। एक बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर आप किसी चीज को एज्यूम करते हो तो कभी भी आंसर में नहीं आना चाहिए। तो आप बताइए क्वेश्चन में a और b है क्या, नहीं है ना। a और b हमने क्या किया है, एज्यूम किया। तो जो एज्यूम किया वो आंसर में नहीं आना चाहिए, तो हमें tan a को हटाना पड़ेगा।
तो मैंने tan a को हटाने के लिए यहाँ लिख दिया x, यहाँ y या 1 माइनस एक्स वाई। आए स्टूडेंट समझ में? तो आई एम श्योर आपको ये सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो वो हमारे इंस्टाग्राम लिंक में जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर जाके हमें पूछ सकता है। तो आप इसको नोट करें, ऐसे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। सॉरी क्वेश्चंस नहीं है तो हमारे फॉर्मूलाज है, हम फॉर्मूलाज लिखेंगे और उनको प्रूव करेंगे। तो नोट करें इसको। तो स्टूडेंट्स अब आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते होंगे, इसको प्रूफ आसानी से कर सकते हो ना। सिर्फ क्या है, जो हमने क्वेश्चन किया वो यहाँ माइनस था, अभी यहाँ क्या है, सॉरी जो हमने क्वेश्चन किया वो क्या था, प्लस था, और अभी क्या है, माइनस है। तो वही इसको ए मानना, इसको भी मानना, तो अंदर क्या बन जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा। तो आप इसको होमवर्क में कर लोगे, तो आप जरूर करना है इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन ही डाल देता हूँ, हालांकि फॉर्मूलाज है ये, आपको याद भी करने हैं। तो हम दूसरा प्रूव करेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स, आप यहाँ देखेंगे एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करें इसको प्रूव। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको याद हो जाएगा अगर प्रूव करना आता है तो, ठीक है। कैसे बन रहे हैं ये भी समझ में आ जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। तो आप देखिए क्या करें हम, इसको क्या माने ए, इसको क्या माने बी। तो देखो मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए और साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी। फिर हमने देखा है साइन इनवर्स उधर जाएगा क्या हो जाएगा, साइन ए, और ये साइन इनवर्स उधर जाएगा क्या हो जाएगा, साइन बी। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? अब क्या करेंगे हम, वही एलएचएस लेंगे। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं और एलएचएस ले लेते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे हमारी एलएचएस क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो अब हम क्या करें, इसको हमने क्या माना है ए, इसको क्या माना है बी। आ रहा है स्टूडेंट समझ में? अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया है कि आपको जो भी बाहर चाहिए वो बाहर लिख दो, अगर बाहर इनवर्स लग रहा है तो अंदर इनवर्स मत लगाओ, बताया ना। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या, साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो जिन स्टूडेंट को याद है वो मेरे साथ लिखते रहे, और अगर किसी को याद नहीं है तो जो हमने पहले भी स्क्रीनशॉट लिया था उसके अंदर आप देख सकते हैं। तो हम यहां देखें, साइन इनवर्स साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको बताया कि जो हम एज्यूम करते हैं वो आंसर में नहीं आना चाहिए। तो बताइए साइन ए की वैल्यू आपके पास है क्या? हमारे पास साइन ए की वैल्यू है x, साइन बी की वैल्यू y, लेकिन हमारे पास कोस ए और कोस बी की वैल्यू नहीं है। लेकिन आपको फॉर्मूला पता है क्या? देखो फॉर्मूला कैसे आ रहा है बता देता हूं। ये तो सबको याद होगा, ठीक है, ये तो सबको याद हो जाता है। वैसे मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हो तो फेवरेट फॉर्मूला होता है ना, मुझे भी बहुत अच्छे से याद था ये। अब यहां देखें, मैं ऐसा कर सकता हूं कि साइन इसका उधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस, तो इसमें भी हमको कोई डाउट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं कि स्क्वायर जो होता है उधर जाके क्या हो जाता है, रूट। अब बताइए अगर यहां x है तो यहां पर क्या है x, अगर यहां a होगा तो यहां क्या हो जाएगा a, अगर यहां b होगा तो यहां क्या हो जाएगा b। तो देखिए मैंने यहां साइन ए रेन दिया, इस कोस बी ए कितना आ जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, यहां करोगे प्लस, कोस ए की जगह क्या करोगे, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये साइन बी एज इट इज है, इसको हम आगे लिख देते हैं। आगे तो लिख ही सकते हैं, सबको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें, तो आप ध्यान से देखेंगे, अब हम इसमें साइन ए की वैल्यू x और साइन बी की वैल्यू y पुट कर देते हैं। करें स्टूडेंट्स? तो देखिए इसकी वैल्यू तो हमारे पास है x, इसकी वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू y, इसकी वैल्यू 1। देखिए प्रूफ हुआ या नहीं हुआ क्वेश्चन? ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगर किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, ये फॉर्मूला किस तरीके से प्रूव कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को वापस से रिपीट करके देखें। आई एम श्योर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो एक बार आप इसको नोट करें, मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं और कुछ मैं भी कराता हूं। और देखिए मैंने आपके सामने एक और क्वेश्चन प्रूव कर दिया है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो आप देख सकते हैं आसानी से क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। मैंने इसको ए और इसको बी मान लिया, तो आप देखिए इसकी जगह क्या किया हमने, ए बी पुट कर लिया। हम देखेंगे हमें आंसर में क्या चाहिए, कोस इनवर्स। तो हमें पता है जो हमें आंसर में चाहिए हम क्या करेंगे, उसी को अंदर और बाहर लगा देंगे। बाहर इनवर्स तो अंदर कोस। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर हमें पता है हमारे पास वैल्यू किसकी है, हमारे पास कोस ए और कोस बी की वैल्यू है। तो हमने कोस ए कोस बी को तो सेम रहने दिया, लेकिन साइन ए की जगह लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर। लिख सकते हैं ना, अभी फॉर्मूला डिस्कस किया। और साइन बी की जगह ये कैसे लिखा अभी मैं बता देता हूँ आपको। ये जो फॉर्मूला होता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, आपको पता है स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा। तो हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया और इसकी वैल्यू एक्स, इसकी वाई, इसकी एक्स और इसकी वाई पुट कर दी, और ये हमारा क्या हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो आया ना स्टूडेंट्स, आपको समझ में, आपको लग रहा है ना सारे क्वेश्चन लगभग सेम है। तो एक बार आप इसको नोट करें और मैं आपको ऐसे सिमिलर 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने कुछ फॉर्मूलाज और लिख रखे हैं, आप इनको बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हो। आपको पता है इसको ए और इसको बी मानना है, इसमें इसको ए इसको बी, इसमें इसको ए इसमें बी, इसको ए और इसको बी। तो आप ये चारों क्वेश्चन, ये चारों फॉर्मूलाज बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हो। तो आप इन चारों को प्रूव करना। अब हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, अलग टाइप के फॉर्मूलाज लेते हैं, उनको प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स मैंने कुछ फॉर्मूलाज और लिख रखे हैं, टोटल 6 फॉर्मूलाज है। इनमें से मैं कोई 1-2 कर लेता हूँ, बाकी आपका होमवर्क हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से अच्छा करते हैं सेकंड वाला कर लेते हैं। एक तो मैं ये करा देता हूँ, एक ये करा देता हूँ और एक ये करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 करता हूँ, 3 आप कर लेना, ठीक है। अब तो खुश। तो हम करते हैं इसमें सेकंड वाला। तो आप देखेंगे सेकंड वाली की एलएचएस देखो 2 tan इनवर्स x। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किए उनमें देखा था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अगर आपके पास 2 टर्म हो तो एक फर्स्ट को ए मान लो, सेकंड को भी मान लो। यहाँ पर क्या है हमारे पास सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है तो सिंगल को ए मान लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा सेकंड वाला कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले सेकंड वाले में क्या कर रहा है, माना tan इनवर्स को क्या कर लिया हमने, थीटा मान लिया। tan इनवर्स थीटा या ए मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। फिर आपको पता है हमारा जो ये tan इनवर्स से उधर जाएगा क्या हो जाएगा, tan थीटा, और इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। कभी यूज आए तो यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एलएचएस ले लेते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे हमारे पास एलएचएस कितनी है, 2 tan इनवर्स x। कितना हो जाएगा हमारे पास 2 थीटा। सब में को मैंने बताया था आपको जो बाहर चाहिए वो बाहर लगा दो। तो हम सेकंड वाला कर रहे हैं, हमें बाहर क्या चाहिए, कॉस इनवर्स चाहिए। तो जो हमें बाहर चाहिए वो बाहर लगा दिया, अंदर क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा। आप बताइए इस फॉर्मूले की शक्ल इससे मिल रही है क्या। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले लिखाया था आज मैंने। तो चौथे नंबर का जो फॉर्मूला वो देखिए, ये चौथे नंबर का फॉर्मूला ये होता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। याद आया। अब ये क्यों लगाना है आपको देखते आइडिया आ रहा होगा, तो लगाए हम। तो यहाँ आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताइए tan थीटा की वैल्यू कितनी है, x। हुआ या नहीं हुआ प्रूव। तब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसको नोट करिए या तो साथ साथ नोट करते रहेंगे तो अच्छा है। हालांकि स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट करो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन करना जरूर, ठीक है। अब आप इसको देखिए, तो आप ये तीनों क्वेश्चन कर सकते हैं। अब मैं एक कर रहा हूं दोनों में से, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। नोट करिए इसको। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था 3 साइन इनवर्स। तो हमें यहाँ क्या करना है, साइन इनवर्स को थीटा मानना है, 3 को कुछ नहीं मानना, ओनली साइन इनवर्स को। तो आप देखिए मैंने साइन इनवर्स को क्या माना, थीटा। तो आप देखेंगे साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया। फिर आप देखेंगे मैंने क्या किया, एलएचएस ले लिया। तो देखिए एलएचएस क्या है हमारी 3 साइन इनवर्स x। फिर हमने साइन इनवर्स x को क्या माना था, थीटा। फिर हमने देखा जो आंसर में चाहिए, आंसर में बाहर चाहिए हमको साइन इनवर्स। तो जो बाहर चाहिए वही अंदर लगा लेते हैं। अगर बाहर हमने साइन इनवर्स लगाया तो अंदर क्या लगाएंगे, ओनली साइन। तो आप देखिए मैंने बाहर क्या लगा दिया इसके, साइन इनवर्स। तो अंदर क्या हो जाएगा, साइन। सबको याद होगा साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा था ना आज हमने, क्या लिखा था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सबको पता है साइन थीटा इक्वल टू कितना है, x, और यहाँ पर x क्यूब। आगे आरएचएस। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत ही आसानी से इनको कर सकते हैं। हालांकि ये वाला भी आप लास्ट कर सकते हैं। चलो इसको भी मैं होमवर्क ही दे देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूलाज मैंने लिखा रखा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। तो एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले ले, हम कुछ और क्वेश्चन और करते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, आप इन कुछ फॉर्मूलाज को नोट कर लो, इनको प्रूव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज आपको याद होना चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू कितना होता है पाई बाई 2, टेन इनवर्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इक्वल टू पाई बाई 2। बाकी तीनों और मैंने दे रखे, ध्यान रखना इन तीनों में क्या होता है, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस आता है तो माइनस क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ गलत लिख दिया मैंने, लेकिन आपको ध्यान रखना है कोस सेक या टेन इनवर्स के अंदर, सॉरी कोस सेक या कोट इनवर्स के अंदर अगर माइनस आता है तो बाहर तो हो जाता है, लेकिन साथ में क्या होता है, पाई एक्स्ट्रा आ जाता है। तो आपको क्या करना है, इन ऊपर वाला 3 को नीचे वाला 3 को याद रखना है, ठीक है, इन तीनों को एक साथ, इन तीनों को एक साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे इंस्टाग्राम लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया उससे पूछ सकते हैं, और आगे की वीडियो को भी कंटिन्यू देखते जाए, जिससे आपके चैप्टर अच्छे से अच्छे हो और आप एग्जाम में बहुत ही अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। बाय स्टूडेंट्स।